किसी ने ना मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, उसने मुझसे पूछा कि मुझे सक्सेसफुल बनना चाहता हूं पर कैसे बन सकता हूं वो नहीं मुझे पता, मैं मेहनत भी बहुत करता हूं पर फिर भी सक्सेसफुल नहीं बन पा रहा हूं। तो आज मैं बताता हूं सक्सेसफुल आप कैसे बन सकते हो। ठीक है, तो आपने माइकल फेल्प्स का नाम सुना है? अमेरिकन स्विमर, सुना है? नहीं सुना है? मैं दिखा देता हूं आपको, ये आपको दिखाए। हु इज माइकल फेल्प्स? एनी पर्सन हु आर विनिंग मैक्सिमम ओलंपिक गोल्ड। अमेरिकन स्विमर माइकल फेल्प्स होल्ड द ऑल टाइम रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल विद अ टोटल ऑफ 23 गोल्ड मेडल्स इन ओलंपिक इन स्विमिंग। ठीक है, अब ये सोच रहे होंगे मैंने इनका नाम क्यों लिया, 23 गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, वो तो अच्छी बात है, तो इससे मैं बताना क्या चाहता हूं। ठीक है, तो इनकी एक बात सुनिए। एक इंटरव्यू में इनसे पूछा गया कि यार 23 गोल्ड मेडल आज तक किसी ने, किसी पर्सन ने, किसी इंडिविजुअल पर्सन ने ये मेडल नहीं जीते हैं, तो आप में ऐसी क्या खास बात थी या ऐसे क्या मोटिवेशन थी आप में जो आपने 23 गोल्ड मेडल जीते हैं, मतलब ऐसा क्या कुछ नया किया है आपने? तो उसने सिंपल सा आंसर दिया, डेली प्रैक्टिस करो। उसने कहा कि मैंने 7 साल डेली प्रैक्टिस की और मैंने कर दिखाया। समझ रहे हो उस बात का मतलब? 7 साल डेली प्रैक्टिस। डेली प्रैक्टिस में डेली मतलब डेली, सर्दी थी, गर्मी थी, बरसात थी, ठीक है, छुट्टी थी, आज मुझे बुखार था, आज मेरे सिर में दर्द है, आज मुझे ये बहाना है, वो बहाना है, मुझे घूमने जाना है अपना, मुझे माइंड रिफ्रेश करना है, कुछ नहीं। 7 साल डेली 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 हर दिन प्रैक्टिस, और उसने कर दिखाया। ठीक है, तो इसकी बात सुन के मैं बोल सकता हूं कि सही बोल रहा है भाई। अगर आप किसी चीज में कंसिस्टेंट हो और डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, आप उसमें इतना इंप्रूव हो जाएंगे, इतना इंप्रूव हो जाएंगे, इतना इंप्रूव हो जाओगे, अब किसी को भी आपको सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, तो सक्सेस का सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, वो है कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंट रहो किसी चीज में, आप सफल बनोगे ही बनोगे, आज नहीं तो कल बनोगे। ठीक है, तो इसी सुविचार के साथ मैं स्वागत करता हूं आपको आपके अपने YouTube चैनल में। मेरा नाम है मनुदत्त शर्मा। ये चैनल जो स्पेसिफाई है वो है शेयर मार्केट के लिए, और यहां पर आपको मिलेगी फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज भी। और जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती रहेगी वैसे वैसे मेरा कंटेंट भी आपके लिए बढ़ता रहेगा। ठीक है, और मेरे एफर्ट्स भी आपके लिए वैसे वैसे आते रहेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं, देखो पिछली वीडियो में बात की थी हमने, जितना मुझे याद है वो की थी जापानीज कैंडलस्टिक के बिहेवियर की बात में। तो आज हम बात करते हैं चार्ट्स के, और तरह के भी चार्ट्स आपको ट्रेडिंग व्यू पे दिखते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ठीक है, हाँ, ट्रेडिंग व्यू में कोई, मैं आई एम नॉट स्पॉन्सरिंग ट्रेडिंग व्यू, आई एम जस्ट आपको ट्रेडिंग सीन का डर खत्म कर रहे हैं। तो इसके आज हम सीधा ट्रेडिंग सीन पे चलते हैं। ठीक है, और तो चलते हैं हम ट्रेडिंग स्क्रीन पे बिना टाइम को अपना वेस्ट किए। ठीक है, मैं तो दिखूंगा ही भाई तुम्हें। ठीक है, दिख रहे हैं ना, स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ दिख रही है। ठीक है, तो हमने डेली टाइम फ्रेम में कर लेते हैं। देखो डेली सिर्फ आपको दिखाने के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम आज हम बात कर रहे जा रहे हैं। सबसे पहले कैंडल्स की हमने बात की थी, उसके बिहेवियर्स की बात की थी पिछली वीडियो में। आज हम बात करते हैं हॉट चार्ट्स के टाइप को, हम करते हैं बार्स में। अब बार्स क्या दिखाते हैं? बार चार्ट। ठीक है, तो बार चार्ट में क्या होता है कि हमें सिर्फ दिखाई देता है इसका ओपन, हाई, हाई यही है, थोड़ा सा हाई दिख रहा है ना, लो और क्लोज, ओपन, हाई, लो, क्लोज। ठीक है, जापानीज कैंडलस्टिक में क्या होता है था? जापानीज में क्या होता था? ये देखो, ओपन, हाई, लो, क्लोज। बार्स में क्या हुआ?
सिर्फ आपको बार्स दिख रहे हैं, मतलब आपको वो बॉडी नहीं दिख रही है। जैसे वो वहां पे ग्रीन हो जाएगी, ठीक है, इसे फिल कर दिया जाए तो वही जापानीज कैंडल स्टिक बन जाएगी। दिख रही है ना, बार चार्ट समझ आ रहे हैं? कुछ नहीं है, बस यहाँ ओपन या हाई, ये लो या क्लोज। इस कैंडल पे ध्यान दो, इस कैंडल पे दिख रही है ना ये कैंडल, ठीक है, ओपन हाई लो क्लोज। बार्स में क्या होगा, ओपन हाई लो क्लोज, इसमें बस लाइनें सी दिख रही है आपको, समझ रहा है ना मेरी बात। अब इस कैंडल पे ध्यान दो, ठीक है, जापानीज पे जाता हूं मैं, जापानीज कैंडल स्टिक समझी थी ना, उसी तरह है ये, ओपन हाई लो क्लोज, ठीक है। तो बार्स में कैसे बन जाएगा, ओपन हाई लो क्लोज, ठीक है, ओपन हाई लो क्लोज। ये देखो, ये है ओपन लो हाई क्लोज। इस कैंडल पे देखो, इस कैंडल पे ओपन कैंडल नहीं, ये बार चार्ट हो गया, इस टाइम ये बार चार्ट है, ठीक है। ओपन लो हाई है बनाया, क्लोज ही है, ठीक है। अब इस कैंडल पे वापस आते हैं हम, एच के नीचे है ना, ठीक है, जापानीज पे खोल के देखते हैं, ओपन लो हाई क्लोज, बस कुछ नहीं है। ये वाला दिख जाएगा आपको लाइन, ये दिख जाएगी, ये ऊपर की दिख जाएगी और ये दिख जाएगी। बार चार्ट में कुछ नहीं है, आपको जापानीज कैंडल स्टिक की तरह है, बस इसमें ओपन हाई लो क्लोज ही दिखेगा आपको। थोड़ा सा मतलब ऐसा लगेगा, पहली बार देखोगे तो लगेगा पता नहीं क्या है भाई, ये समझ ही नहीं आ रहा है कुछ, पर कोई नहीं, ये कुछ नहीं है, ओपन हाई लो क्लोज है बार चार्ट का। देखो चार्ट की, देखो सिंपल सी डेफिनेशन सी ये है, समझो मेरी बात को। 100 है ना कोई नंबर, ठीक है, 10 दहा 100 भी होते हैं, 10 इंटू 10 100 होते हैं, 5 इंटू 20 100 होते हैं, 50 इंटू 2 100 होते हैं, 20 इंटू 5 100 होते हैं, ठीक है, 1 इंटू 100 100 होते हैं, ठीक है। सिर्फ आप चार्ट्स अलग अलग टाइप का ऐसा है कि होने तो वो 100 ही हैं, चीज तो वो एक ही चीज दिखाएंगे तो चार्ट का ऊपर नीचे कितना हो रहा है वही दिखाएंगे, पर सभी का मतलब अपना अपना होता है। किसी को 100 तक पहुंचना है तो 20 50 100 कर लेगा, ठीक है, किसी को 100 पे पहुंचना है 50 करेगा, जिसे जो अच्छा लगता है करना वो करेगा, ठीक है, जिसमें अच्छा लगता है देखने में, या फिर उससे स्ट्रेटजी कुछ यूज कर सकता है, या ज्यादा समझ आता है वो चीज करेगा। अब कोई मुझे बोलेगा कि 100 करने हैं, मैं तो 50 दूनी 100 कर दूंगा, बात खत्म। अब किसी का दिमाग कहेगा नहीं 10 10 100 होते हैं 100 करेंगे, वो सबके अपने अपनी इच्छा है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको दिखेगा वही वैल्यू ही दिखेगा, पर आपकी आंखों को आपके ट्रेडिंग स्क्रीन पे क्या समझ आता है, क्या आसानी से समझ आता है, उसे आइडेंटिफाई करो। बार चार्ट समझ आया आपको? बार चार्ट में कुछ नहीं है, जापानीज कैंडल स्टिक की ही तरह है, उसमें ओपन हाई लो क्लोज, ओपन लो हाई क्लोज, ऐसी दिखाएगा, ठीक है। इतना समझ आया? आया ना बार चार्ट समझ? अब दूसरे चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। अब बार चार्ट हो गया, अरे नहीं दिख रहे हैं तुम्हें स्क्रीन ट्रेडिंग, तो मैं दिखाता हूं यार, मेरी शक्ल भी अच्छी है वैसे, हाँ ठीक है, देख सकते हो मेरी शक्ल भी, देखनी पड़ेगी भाई, सीखना है मुझसे तो देखनी पड़ेगी, ठीक है। और अब बात करते हैं, बार चार्ट समझ आया ना, ओपन लो हाई क्लोज, ओपन लो हाई क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज, वैसी जापानीज कैंडल स्टिक की तरह ही है, बिल्कुल जापानीज कैंडल स्टिक की ही तरह है, और कुछ ज्यादा नया है नहीं है। अब चलते हैं हम बार चार्ट के बाद चलते हैं हम होलो कैंडल्स पे, ठीक है। होलो कैंडल्स क्या होती है, क्या हमें दिखाता है, होलो कैंडल हमें क्या दिखाती है, वो हम बात करेंगे अभी, ठीक है। होलो कैंडल का मतलब क्या हुआ, आपको दिख रही होगी स्क्रीन, दिख रही है ना स्क्रीन, मैं दिख रहा हूं ना, ठीक है, ये स्क्रीन है भाई अपनी, ठीक है। तो ये आपको एरो दिख रहा है, ये देखो, होलो मतलब खाली कैंडल, जिसके अंदर भरी हुई नहीं है, होलो होगी, ये होलो 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 होलो, ये होलो ये होलो ये होलो, ये फील्ड वाली, ये फील्ड फील्ड होलो फील्ड 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 होलो फील्ड होलो फील्ड फील्ड होलो होलो होल फील्ड कैंडल फील्ड 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 होलो होलो, कुछ नहीं है बस। होलो कैंडल में क्या बताया मैंने, होलो कैंडल में आपको दिखेगी एक खाली कैंडल दिखेगी, ठीक है, एक भरी हुई कैंडल दिखेगी, एक दिखेगी खाली कैंडल, एक दिखेगी भरी हुई कैंडल, ठीक है। खाली कैंडल देखी, भरी हुई देखी, अब वो बता क्या रही वो दिखाता हूं मैं आपको, समझाता हूं, और वो बनती कैसे है, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको फिर से ट्रेडिंग स्क्रीन पर ले जाना पड़ेगा मुझे, आपको, ठीक है, दिख रही है ना स्क्रीन,
दिख रही है ना भाई, मैं दिख रहा हूँ, स्क्रीन भी दिख रही होगी फिर, ठीक है। ये देखो अब ये बनती कैसे है, तो मैं बताता हूँ। लेट्स सपोज ये कैंडल है, ये होलो कैंडल है, चलो अभी फील्ड कैंडल ही बनी। अब ये होलो क्यों बनी, ठीक है, और इस कैंडल का नाम भी होलो कैंडल है। होलो कैंडल तब बनती है जो जब आपका जो लास्ट दिन का क्लोजिंग प्राइस है उसके अगले दिन है ना, उसके ऊपर क्लोज होता है। अगली कैंडल में क्या होगा, उसके ऊपर प्राइस क्लोज होता है, तब होलो कैंडल बनती है। देखो यहां पे इस दिन का क्लोजिंग प्राइस क्या है, ये देखो, ये देखो क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पे 2939। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा 2939, 2939, ठीक है। अगले दिन क्लोज कहां पे हुआ, 2982, 2982, 2982 पे क्लोज हुआ, ठीक है। तो पिछले 2039 से 2082 तो बड़ा है ना, तो क्लोज कहां हुई कैंडल, अपर हुई, तो ये बन गई होलो कैंडल, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल फिल कैंडल क्यों बनी, यहां पे क्लोजिंग प्राइस क्या था 2983, यहां पे क्लोजिंग प्राइस क्या है 2952, तो पिछले दिन के क्लोज से नीचे क्लोज होती है, तो क्या बनती है आपकी फिल्ड कैंडल। समझे मेरी बात को, नहीं समझे, समझाता हूं मैं यार। देखो आज दिन के हम कैंडल देख रहे हैं। आज दिन का क्लोजिंग प्राइस था 90 रुपए पे खुली और 100 रुपए पे बंद हुई। कितने पे बंद हुई, 100 रुपए पे आज मार्केट बंद हुई। कल मार्केट खुलती है जितने पे भी, मार्केट बंद हुई 110 पे। कल 100 पे बंद हुई थी, आज हुई 110 पे बंद। कल हुई थी 100 पे बंद, आज हुई 110 पे। तो ये वाली कैंडल कौन सी बनेगी, होलो कैंडल, ठीक है। लेट्स सपोज आज हुई थी 100 पे कैंडल, 100 पे कैंडल क्लोज, ठीक है, और कल हुई थी 100 पे क्लोज कैंडल, आज हुई 90 पे क्लोज, तो कौन सी बनेगी, फिल्ड कैंडल। कौन सी बनेगी, फिल्ड कैंडल। आया समझ आपको, नहीं आया, फिर से समझाता हूं, फिर से स्क्रीन पे लेके चलते हैं आपको, ठीक है। जब तक आपको नहीं समझ आएंगे हम नहीं जाएंगे, ठीक है। और तो लेट्स सपोज हम यहां में चलते हैं, दिख रहा हूं ना मैं, हाँ दिख रहा हूं मैं, ठीक है। लेट्स सपोज, अरे स्क्रीन दिख रही है यार, भावनाओं को समझा करो मेरी यार, ठीक है। ये बताओ मुझे, होलो कैंडल बनी, ये कैंडल देख रहे हो, ये कैंडल फील्ड कैंडल है। फील्ड मतलब भरी हुई कैंडल, भरी हुई लाल लाल सी दिख रही है ना, दिस इज अ कैंडल। अब नेक्स्ट कैंडल देखो, ये होलो क्यों बनी, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस क्या था, क्लोजिंग प्राइस क्या था, ये था क्लोजिंग प्राइस 2813 के आसपास, क्लोजिंग 2816 के पास, ये है क्लोजिंग प्राइस। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा 2816, ये सॉरी 2816, ठीक है, दिख रहा। अब नेक्स्ट डे क्लोज कितने पे हुई, 2927 के आसपास, 30 पे हुई है, ठीक है, 2930 पे क्लोज हुई है, तो ये बन गई होली कैंडल। पिछले यहाँ पे क्लोज हुई थी, यहाँ पे क्या हुई, अगले दिन क्लोज, तो ये बन गई होलो कैंडल। फिर यहाँ पे क्लोज हुई थी अगले दिन, फिर यहाँ पे अगले दिन इससे क्लोज, फिर से होलो कैंडल बनी, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोज हुई थी, अब अगले दिन क्लोज कब कहाँ हुई, यहाँ पे, इसलिए बन गई फील्ड कैंडल, ठीक है। यहाँ पे क्लोज हुई, उससे नीचे अगले दिन क्लोज हुई यहाँ पर, फिर बन गई फील्ड, इससे नीचे हुई यहाँ पे फील्ड, फिर बन गई नीचे, फिर अगले दिन क्लोज कहाँ हुई, इससे नीचे और कैंडल क्लोज हुई। पिछले दिन के क्लोज से अगर नीचे क्लोज हो रही है अगले दिन, तो बनेगी आपकी फील्ड कैंडल, भरी हुई कैंडल, ठीक है। देखो भरी हुई कैंडल बन रही है। अगर पिछले दिन के क्लोज से ऊपर क्लोज हो रही है, पिछले दिन का क्लोज अगर यहां पर है, ठीक है, और क्लोज यहां पर हो रही है मार्केट, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बनेगी होलो कैंडल। समझ आया मुझे, आई बात समझ। होलो कैंडल में क्या बनता है, होलो कैंडल में ओपन हाई लो क्लोज तो पिछली वीडियो में आपके जाके देख लो, समझ लो वहां पे क्या क्या कैसे क्यों किस लिए बन रही है। हम बात कर रहे हैं होलो कैंडल क्या होती है। होलो कैंडल का सिंपल सा है, एक आपको भरी हुई कैंडल दिखेगी, ठीक है, एक दिखेगी आपको खाली कैंडल, एक कैंडल दिखेगी आपको भरी हुई कैंडल, एक कैंडल आपको दिखेगी खाली कैंडल। तो भरी हुई कैंडल वो कब बनेगी, अगर आज मार्केट 100 रुपए पे क्लोज हुई है और अगले दिन मार्केट 110 पे क्लोज हुई है, ठीक है, तो मार्केट क्या बनेगी, होलो कैंडल,
ठीक है, अगर आज मार्केट 100 पे क्लोज हुई है, अगले दिन 90 पे क्लोज हुई है, तो मार्केट कौन सी कैंडल बनेगी? भरी हुई कैंडल, फिल्ड कैंडल। आया समझ? आप इसे दोबारा से रिपीट करके देखना, आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ आएगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया भाई। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ आता तो कमेंट कर देना, मैं समझा दूंगा फिर से। ठीक है, होलो कैंडल के बारे में बात की, अब नेक्स्ट करते हैं। अगर नहीं समझ आया आपका होलो कैंडल के बारे में तो एक बार फिर से कमेंट कर सकते हो आप। ठीक है, मैं समझा दूंगा। आप मुझसे 50 बार बोलोगे ना, 50 बार समझाऊंगा। आई एम द टाइप ऑफ द वैसा ही पर्सन हूं मैं। ठीक है भाई, ठीक है, समझ आया ना होलो कैंडल के बारे में? बार चार्ट समझा, होलो कैंडल समझा। अब अगली कैंडल पे चलते हैं, थोड़ा सा इसे मिनिमाइज कर लेते हैं हम। ये सही है ना? दिख रहा हूं ना मैं? दिख रहा हूं ना मैं? ठीक है, अब बात करते हैं हम होलो। ट्रेडिंग स्क्रीन दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है यार। ध्यान रखना पड़ता है यार आपका, आपको ही दिखाने के लिए, क्योंकि मुझे तो पता है, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अब होलो के बाद वॉल्यूम तो नहीं देखेंगे हम, क्योंकि वॉल्यूम के लिए आपको लेना पड़ेगा पेड, और पेड लेने के लिए अभी तो नहीं ले, मतलब पेड होगा तो मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। अब लाइन चार्ट के बारे में बात करते हैं कि लाइन चार्ट क्या दिखाती है। लाइन चार्ट का सिंपल सा मतलब है, ये आपकी क्या नाम है, जापानीज कैंडलस्टिक। ठीक है, इनके जो क्लोजिंग प्राइस है उन्हें जोड़ते जाओ। ठीक है, इनके जो है क्लोजिंग प्राइस को जोड़ते जाओ जापानीज कैंडलस्टिक के, आपकी क्या बन जाएगी? लाइन चार्ट बन जाएगी। ठीक है, क्लोजिंग प्राइस क्या है? यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस ये है, यहाँ से यहाँ। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं। कैंडल देखो, ये या क्लोजिंग प्राइस ये है। एक मिनट, ये देखो, अब लाइन चार्ट आपको कुछ ऐसा सा ही बनता दिखाई देगा। ठीक है, ये नहीं क्लोजिंग है, सॉरी 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 सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, ट्रेंड दिस, ये यहाँ पे क्लोज हुई है। ठीक है, क्लोजिंग प्राइस को, सिर्फ क्लोजिंग प्राइस को आप जोड़ते जाओ। ठीक है, कुछ ऐसा ही दिखेगा। देखो, आपको नहीं दिख रहा है ना? अभी देखो, ये जो मैंने लाइन, यहाँ पे क्लोजिंग था, यहाँ पे क्लोजिंग था, यहाँ पे क्लोजिंग था, यहाँ पे क्लोजिंग था। अब लाइन चार्ट पे चलो। ठीक है, लाइन चार्ट पे चलते हैं हम। देखो, कुछ ऐसी सी दिख रही है आपको। लाइन चार्ट में कुछ नहीं होगा, आप जापानीज कैंडलस्टिक को देखो, ये यहाँ से यहाँ मूवमेंट, यहाँ से यहाँ मूवमेंट, यहाँ से यहाँ होगा, यहाँ से बिल्कुल गिर जाएगा। ये देखो, ऐसे ऐसे ऐसे। और लाइन चार्ट पे आप चलो, देखो देखो देखो, ऐसे ऐसे। जो क्लोजिंग प्राइस है ना, लाइन चार्ट में कुछ नहीं होता। देखो, लाइन चार्ट का सिंपल सा रूल ये होता है कि जिस भी कैंडल का आपका जो क्लोजिंग प्राइस होगा, आज 100 रुपए है, कल 200 रुपए है, परसों 300 रुपए है, तो जो क्लोजिंग प्राइस है उस तरह से ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। समझे मेरी बात? समझे ना मेरी बात? क्या समझे मेरी बात? ठीक है, तो सिंपल सा रूल ये है, लाइन चार्ट में क्या होता है। ठीक है, लाइन चार्ट में क्या होता है, सिंपल सा रूल है कि जो भी आपका क्लोजिंग प्राइस होता है ना, अगर 100 पे बंद हुई, कल 105 पे हुई, फिर 110 पे हुई, क्लोजिंग प्राइस को मार्क करते जाओ और आपका लाइन चार्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, हम ट्रेडिंग स्क्रीन पे ही समझाते हैं इसे आपको। ठीक है, ट्रेडिंग स्क्रीन पे ही हम आपको समझाते हैं, लेके जाके जाते हैं। दिख रही है आपको ट्रेडिंग स्क्रीन? ठीक है, ये हमारी जापानीज कैंडलस्टिक है, और जापानीज कैंडलस्टिक में हम क्या करेंगे, ये हमारा क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ इसे इससे जोड़ देंगे, 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 तो ये क्या बन गया हमारा? लाइन चार्ट। सिंपल सी बात है, क्लोजिंग प्राइस को जोड़ते जाओ, लाइन चार्ट बनाते जाओ। ठीक है, इतना समझ आया क्या? नहीं आया ना? इतना समझ? ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट चार्ट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट चार्ट क्या होता है हमारा? नेक्स्ट हमारा चार्ट है, ट्रेडिंग स्क्रीन दिख रही है ना आपको? हाँ, ठीक है, नेक्स्ट चार्ट है हमारा लाइन चार्ट हो गया है, होलो कैंडल होगी, वॉल्यूम नहीं किया हमने, लाइन चार्ट हो गया, लाइन विद मार्कर्स। अब लाइन विद मार्कर्स में क्या है? ठीक है, लाइन चार्ट में आपको क्या दिख रहा था कि क्लोजिंग प्राइस को जोड़ते जाओ और ट्रेंड बनाते जाओ, स्मूथ बनेगा वो ट्रेंड।
क्लोजिंग इसमें लाइन विद मार्कर्स में क्या होगा, जहां पे आपका क्लोज हो रहा है वहां पर आपको ये पॉइंट बन जाएंगे। ठीक है, लाइन में क्या रहा था, देखो लाइन में हो रहा था आपको, ये देखो लाइन में ऐसा चार्ट बन रहा था, बस जहां पे अब क्लोज हो रहा है वहां पे अब आपको डॉट भी दिख जाएगा। ठीक है, लाइन विद मार्कर में क्या होगा, डॉट आपको दिख गए जहां पे क्लोज हो रहा है, 28 का है, 29 का है, 30 का है, 31 का है, 32 का, ये मतलब समझ गया ना मेरी बात को। एक लाइन चार्ट है, लाइन है, एक लाइन विद मार्कर है। ठीक है, लाइन में क्या हुआ, क्लोजिंग प्राइस को जोड़ते जाओ और अपना रिजल्ट बनाते जाओ। देखो लाइन में बिल्कुल है, क्लोजिंग प्राइस को आप जोड़ते गए और आपने लाइन बना ली, ये आपको स्मूथ दिख रही है। लाइन विद मार्कर में क्या हुआ, जहां पे क्लोज हो रहा है वहां पे आपको डॉट दिख रहा है। बस सिंपल सा रूल ये है, ये थोड़ा सा ज्यादा आपको क्लियर दिख रहा है कि इसके बाद ये हुआ है, इसके बाद ये हुआ है, इसके बाद ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। और इसमें क्या दिख रहा था आपको, स्मूथ लाइन दिख रही थी। ये देखो प्लेन है तो ये यहाँ पे प्लेन है 2 दिन में, और ये क्या है, लाइन विद मार्कर में क्या हुआ, 2 पॉइंट मिल गए आपको। ठीक है, तो लाइन विद मार्कर और लाइन समझ आया। ठीक है, लाइन में क्या था, क्लोजिंग प्राइस को आप जोड़ते चलो, जो भी आपका क्लोजिंग प्राइस है, इतना आज 100 पे क्लोज हुआ, 105 पे हुआ, फिर 110 पे हुआ, फिर 120 पे हुआ, तो आप जोड़ते चले जाओ, आपको लाइन मिल गई। अब उसमें डॉट भी लगाते जाओ, 100 पे, 105 पे क्लोज हुआ, 110 पे क्लोज हुआ, 120 पे हुआ, वो क्या हो गया आपका लाइन विद मार्कर। ठीक है, इतना समझ आया। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चार्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट चार्ट में आपको क्या मिलेगा, नेक्स्ट चार्ट में हम आपको मिलेगा स्टेप लाइन। अब स्टेप लाइन क्या होता है, ठीक है, दिख रहा हूं, अच्छा चार्ट नहीं दिख रहा है आपको, सॉरी सॉरी सॉरी, आपको चार्ट नहीं दिख रहा है, हम आपको चार्ट भी दिखाएंगे। ठीक है, चार्ट समझा के जाएंगे आपको, ऐसा नहीं है, ऐसा मतलब ऐसी जल्दी जल्दी में नहीं जाएंगे, हम समझा के जाएंगे आपको अच्छे से। ठीक है, और लेट्स सपोज ये कौन सा चार्ट था हमारे पास, स्टेप लाइन। और स्टेप लाइन में देखो ऐसा होता है कि ना, जैसे कैंडल है, इसमें भी क्लोजिंग प्राइस ही दिखेगा, दिखेगा तो आपको क्लोजिंग प्राइस ही, क्या दिखेगा आपको, क्लोजिंग प्राइस ही दिखेगा। पर जब तक वो स्टेप नहीं करेगा, जब उस प्राइस को छोड़ेगा नहीं, जब तक उस प्राइस को छोड़ेगा नहीं तब तक वो स्टेप नहीं करेगा। जब तक वो क्लोज नहीं होगा ना तब तक वो स्टेप नहीं करेगा, तब तक प्लेन लाइन दिखाएगा। जैसे 100 का 105 पे क्लोज हुआ, वो एकदम से जंप मार देगा। ठीक है, समझ आया मेरी बात। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं। ठीक है, नहीं समझ आया फिर से बता देना, मैं समझा दूंगा। ठीक है, ये हुआ आपका, ओके थोड़ा सा क्रॉस ले लेते हैं हम इसे। ठीक है, ये हुआ हमारा 4। ठीक है, ये है आपका 11, 12, ये 13। तो इसमें क्या समझ आ रहा है आपको, इसमें बस सिंपल सी बात है, यहां पर क्लोज हुआ, लेट्स सपोज प्राइस हुआ यहाँ पे कितने पे क्लोज हुआ, यहाँ पे हुआ 3095 पे। ठीक है, अब ये 3095 ही रहेगा, प्लेन ही दिखाएगा पूरे दिन जब तक ये क्लोज नहीं होता। जैसे ये क्लोज हो गया 3320 पे, ये देखो 3325 पे क्लोज हुआ, इसने एकदम से जंप दिखा दी। अब ये 3325 पे ही दिखाएगा जब तक नेक्स्ट प्राइस, नेक्स्ट कैंडल क्लोज ना हो। जैसी कैंडल क्लोज हुई 3353 पे, इसने दिखा दिया 3354, ये वाली लाइन कि भाई ये क्लोज होगी। अब ये इस लाइन में चलेगा, जैसे ही क्लोज हुआ ये क्या नाम है इस प्राइस पे, ये यहाँ पे अगले दिन यहाँ पे दिखा देगा। देखो यहाँ पे 14, 15, 16, 17 ऐसी बन रही है ना। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे आज 14, 17 तारीख को मार्केट बंद होगी 3309 पे। ठीक है, ये ऐसी दिखाएगा। जैसी 18 पे, 18 तारीख को मार्केट क्लोज हुई इतने पे 3284 पे, इसने एकदम से जंप दिखा दी अपने नीचे की तरफ को। ठीक है, अब 3284 पे ही चलेगा पूरे दिन। जैसे ये क्लोज हुआ अगले दिन 18 को 19 को 3189 पे, ये 3189 पे इसने जंप दिखा दी। ठीक है, अब ये 3189 पे ही चलेगा। जैसे ये क्लोज हुआ यहां पर 2939 पे, इसने जंप एकदम से दिखा दी। ठीक है, समझ आया, इतना समझ आया। ये क्या हमने बताया था, हमने बताया स्टेप लाइन के बारे में। स्टेप लाइन में भी आपको
क्लोजिंग प्राइस ही दिखेगा, पर इसमें क्या होगा, आपको फ्लैट लाइन चलेगी। ठीक है, आज 100 रुपए पे क्लोज हुआ तो इस दिन का 100 ही दिखाएगा। जैसे ही अगले दिन का क्लोज हुआ 105 पे, एकदम से ऊपर दिखा देगा वो। ठीक है, 105 पे चलेगी। फिर अगले दिन क्लोज हुआ 110 पे, फिर एकदम से ऊपर दिखा देगा। ठीक है, फिर अगले दिन क्लोज हुआ 100 पे, ठीक है, फिर एकदम से वो दिखा देगा। फिर एक फ्लैट लाइन में चलता रहेगा। अगले दिन क्लोज हुआ 200 पे, एकदम से चढ़ जाएगा वो। मतलब स्टेप लाइन दिखाती रहेगी, स्टेप लाइन सी बनती जाएगी। सीढ़ियां देखी है ना, सीढ़ियों पे चढ़ते रहोगे चढ़ते रहोगे चढ़ते रहोगे, तो उसी तरह से स्टेप लाइन बनती है। पर जब जब वो कैंडल या प्राइस क्लोज होगा तब वो स्टेप लाइन बनेगी। ठीक है, इतना समझ आया। तो आज हमने क्या सीखा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा क्या नाम है अपना, बार चार्ट्स क्या होता है। बार चार्ट्स में क्या होता है, ओपन हाई लो क्लोज, जैसे जापानीज कैंडलस्टिक में होता है ना, ओपन हाई लो क्लोज, ओपन लो हाई क्लोज, इसमें बस लाइनों में दिखता है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता बार चार्ट में। ठीक है, फिर हमने देखा कि होलो कैंडल्स क्या होता है। होलो कैंडल्स में क्या होता है, अगले दिन उसमें आपको दिखता है कि अगर पिछले दिन का प्राइस जो है उसके अगले दिन प्राइस अगर ऊपर खुलता, ऊपर क्लोज होता है तो होलो कैंडल बनती है। अगर पिछले दिन के प्राइस से नीचे क्लोज होता है तो फिल्ड कैंडल बनती है। ठीक है, होलो मतलब खाली, फिल्ड मतलब भरी हुई कैंडल। ठीक है, फिर हमने देखा लाइन चार्ट देखा। लाइन चार्ट में क्या होता है, आपका जो भी क्लोजिंग प्राइस होता है, जैसे 100, 105, 110 क्लोजिंग प्राइस जो भी होता है कैंडल का, उसे जोड़ते चले जाओ, आपको लाइन मिल जाएगी। ठीक है, और उन्हीं लाइन पे क्या बोलते हैं, आप डॉट लगा दो कि आज दिन 100 पे क्लोज हुआ है, 105 पे, 110 पे, और लाइन वैसे ही ड्रॉ करते रहो क्लोजिंग पे, तो आपका लाइन विद मार्कर हो गया। फिर हमने बात की स्टेप लाइन की। स्टेप लाइन क्या होती है, एक सीढ़ी की तरह होती है कि आज 100 पे क्लोज प्राइस हुआ तो 100 पे फ्लैट चलेगा। जैसे ही अगले दिन 105 पे क्लोज हुआ, एकदम से सीढ़ी बन जाएगी, उसकी जंप मार जाएगा और सीढ़ी बनेगी। फिर 100 पे क्लोज हुआ अगले दिन, फिर फ्लैट चलते हुए एकदम से जब क्लोज हुआ 105, 100 पे वापस आ जाएगा। तो स्टेप लाइन में एक सीढ़ी सी बनती रहती है आपकी क्लोजिंग प्राइस पे। ठीक है, और इन चार्ट्स की एक खासियत है। खासियत क्या है, ये है नॉन रिपेंटेड चार्ट्स। ठीक है, अब मैंने क्यों कहा कि ये नॉन रिपेंटेड चार्ट्स हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो इसी से जुड़ी हुई है आपकी। अगली वीडियो में बात करेंगे कि पेंटेड चार्ट्स कौन से होते हैं और नॉन रिपेंटेड चार्ट्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।